नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं प्राणायाम। प्राणायाम तो अपने आप में बहुत ब्रॉड है, लेकिन हम आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे। केवल हम आपको उतना बताएंगे जो आपके डेली लाइफ के लिए बहुत ज्यादा कामगर है। और अगर आप प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम से आप अपने शरीर को किस प्रकार से स्वस्थ रख सकते हैं। प्राणायाम हम लोगों के जीवन में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्राणायाम से हम क्या क्या चीज सही कर सकते हैं, अपने पूरे जीवन को एक अच्छा जीवन, सुखमय जीवन बना सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको प्राणायाम में क्रम भी बताएंगे कि आपको कौन से प्राणायाम से आपको चीजें स्टार्ट करनी चाहिए और किस पर आपको खत्म करना चाहिए, समापन करना चाहिए। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और समझें कि आप प्राणायाम किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमारा जो दूसरा वाला चैनल है दुनिया को जानो, उसको भी आप जरूर सब्सक्राइब करें। उस पर भी पूजा पाठ से संबंधित मंत्र वगैरह से संबंधित चीजें हम डालते हैं, तो आप उसको भी देखने की कोशिश करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपने गुरुदेव को प्रणाम करेंगे और परमात्मा जी को, ओम शक्ति जी परमात्मा जी को नमस्कार करेंगे और सभी देवी देवताओं को, सभी देव शक्तियों को नमस्कार करेंगे। वीडियो आप पूरा अच्छे से देखें, समझें और कोशिश करें कि अपने जीवन में अच्छे से अच्छा कर सकें। सबसे पहले मैं आपको बताऊं प्राणायाम क्या होता है। देखिए, प्राणायाम प्राणों का आयाम है, प्राण प्लस आयाम। अब प्राण प्लस आयाम का क्या मतलब है? देखिए, प्राण तो हो गई जो शक्ति या जो ऊर्जा हमारे शरीर को चला रही है, वो प्राण है। प्राण वायु, उसको हम लोग प्राण वायु के नाम से भी जानते हैं। प्राण वायु, उसको प्लस आयाम, आयाम का मतलब प्राणों को नियमित करना। अब नियमित कैसे होता है? देखिए, आयाम हमारा दो शब्द से मिलके बना है, आ प्लस याम। तो आ का मतलब होता है उल्टा और याम का मतलब होता है गमन करना, मतलब उल्टा चलाना। तो प्राणायाम में हम जो प्राण वायु होती है, जो हमारी पूरी ऊर्जा होती है, उसका पूरे शरीर में विस्तार करते हैं, पूरे शरीर में आयाम करते हैं, उसका पूरा विस्तार करते हैं। इसी को प्राणायाम कहते हैं। अब देखिए, प्राणायाम में जो बेसिक कंसेप्ट है वो दो चीजें होती हैं। पहली चीज तो यह है कि जो सांसों का कंट्रोल होता है, सारा का सारा काम सांसों का है। प्राण वायु जो होती है वो भी सांसों में होती है और सांसों का ही सारा का सारा कंट्रोल होता है। उसी को हम प्राणायाम के अंतर्गत लेते हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण होता है कंसेप्ट, वो जो हमारी प्राण वायु है। प्राण वायु हमारी कौन सी होती है? हृदय से ऊपर के लिए, ऊपर की तरफ नासिका तक जो वायु चलती है, ये हमारी प्राण वायु होती है। और अपान वायु जो नाभि से नीचे की वायु होती है। तो प्राणायाम में अपान वायु मतलब नाभि से नीचे की वायु और हृदय से ऊपर की वायु का, इन दोनों का सामंजस्य बैठाया जाता है। इसी को कंट्रोल किया जाता है और इसी के द्वारा पूरा का पूरा शरीर शुद्ध होता है, शरीर का शुद्धिकरण किया जाता है। ठीक है, और एक बात हम आपको बताएं, प्राणायाम जो महर्षि पतंजलि जी ने प्राणायाम के लिए जो अष्टांग योग का कंसेप्ट बताया था, प्राणायाम चौथे नंबर पे आता है। उससे पहले आपको यम, नियम और आसन को करना पड़ता है। आसन जब आपका सिद्ध हो जाता है तब आप प्राणायाम करेंगे, तब आपको प्राणायाम में बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। आसन कैसे सिद्ध होता है, इसके लिए हम आसन से संबंधित वीडियो बनाएंगे, उसको आप देख लेना। इसी में अगर उसके बारे में बताएंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी।
ये अष्टांग योग में चौथे नंबर की चीज होती है। इसके बाद आगे की चीजें और चलती हैं, तो हम आगे की चीजों पे अभी नहीं चल रहे, प्राणायाम में बात कर रहे। देखिए, प्राणायाम जब आप करेंगे तो आपके पूरे बॉडी का जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। हाई कैसे होगा? क्योंकि जो प्राण ऊर्जा है वो पूरे शरीर में एकदम अच्छे से संचारित होगी, पूरे शरीर में पहुंचेगी। जब आप नाड़ी शोधन, भस्त्रिका और ये कपाल भाती वगैरह जैसे प्राणायाम करते हैं तो उससे पूरा का पूरा शरीर का जो प्राण वायु है वो पूरी तरीके से पूरे शरीर में फैलती है। इसको करने से आपको क्या क्या चीज होती है? रक्त संचार, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो आपका पूरा अच्छी तरीके से पूरे शरीर में संचालित होता है। स्नायु व मांसपेशियां सुदृढ़ होती हैं। स्नायु तंत्र और मांसपेशियां जो बॉडी होती है वो भी मजबूत बनती है। प्राणायाम करने से आपका हृदय का जो पोर्शन होता है, फेफड़े वगैरह बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। दूषित वायु को शुद्ध करने के लिए हम लोग नाड़ी शोधन का प्रयोग करते हैं। और मैं एक बात बताऊं आपको, प्राणायाम में पूरा क्रम मैं आपको बताऊंगा। पहले आप प्राणायाम के लाभ समझ लीजिए। शरीर में ऑक्सीजन का जो लेवल होता है, ब्लड सर्कुलेशन में ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, बहुत ज्यादा फायदा होने लगता है। और ओवरऑल पूरा का पूरा शरीर की जो वीकनेस होती है, जहां जहां कमजोरी होती है, वो सारी की सारी कमजोरियां प्राणायाम के माध्यम से जब रक्त संचार प्रॉपर तरीके से चलता है तो पूरी की पूरी कमियां दूर होती हैं और शरीर एकदम सुचारू रूप से काम करने लगता है। अब हम आपको बताएं, देखिए, प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले आप क्या करें? प्राणायाम करने के लिए पहली बात तो यह है कि आप जब प्राणायाम करते हैं तो मॉर्निंग में करें। मॉर्निंग में ही किया हुआ प्राणायाम सबसे ज्यादा शुभ होता है और वो ज्यादा फल भी देता है, क्योंकि उस समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। 4:30-5 बजे के आसपास करिए, सबसे अच्छा टाइम होता है। सूर्योदय से पहले कर लीजिए, बढ़िया है। थोड़ा लेट हो जाता है तब भी कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करिए कि ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले कर लेना चाहिए। अब प्राणायाम करने से पहले आपको क्या करना चाहिए? थोड़ा सा अपने जॉगिंग वगैरह कर लीजिए, वार्म अप कर लीजिए, थोड़ी एक्सरसाइज कर लीजिए हल्की फुल्की, और थोड़ा आसन वगैरह कर लीजिए। बॉडी एकदम, जब आपकी आसन वगैरह करने के बाद बॉडी रिलैक्स हो जाए तब आप प्राणायाम शुरू करिए। प्राणायाम में सबसे पहले किससे शुरू करना चाहिए? तो हम आपको बताएं, प्राणायाम हमेशा नाड़ी शोधन से ही स्टार्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्राणायाम सारा का सारा नाड़ी को ही शुद्धिकरण का काम करता है। नाड़ी, अगर जो आपका नाड़ी तंत्र है, अगर ये सही से काम करने लगेगा तो प्राणायाम पूरी तरीके से आपको अच्छा रिजल्ट देगा। कुछ लोग कहते हैं कि भाई नाड़ी शोधन को बाद में करो, लेकिन देखिए, हम किसी और के बारे में कुछ कहना नहीं चाहते। हम तो वो चीज आपको बता रहे हैं जिसका बेनिफिट सबसे ज्यादा है। अगर आपका नाड़ी तंत्र शुद्ध होगा तो प्राण वायु आपकी जल्दी पूरे शरीर में फैलेगी, और नाड़ी शुद्धिकरण बाद में करेंगे तो प्राणायाम का रिजल्ट उतना मिलेगा नहीं। तो पहले नाड़ी शोधन कर लीजिए। नाड़ियां जब शुद्ध हो जाएंगी तो जो भी दूषित वायु है वो सब आपकी दूर हो जाएगी, नाड़ी शुद्ध हो जाएंगी, हर तरीके से आपका शुद्धिकरण हो जाएगा। तो सबसे पहले नाड़ी शोधन से प्रारंभ करिए, फिर आप करिए भस्त्रिका प्राणायाम। तीसरे नंबर पे आप करिए कपाल भाती से आपकी अंदर गर्मी आने लगेगी। ज्यादा कपाल भाती आप ना करें। अगर सर्दियां हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में थोड़ा बहुत नाम मात्र का हल्का फुल्का अपनी यथाशक्ति के अनुसार कर सकते हैं। कपाल भाती के बाद अनुलोम विलोम करना चाहिए। अनुलोम विलोम में क्या है कि आपकी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी दोनों का सामंजस्य बैठता है। तो जो भी
कमी होती है, जो आपके अंदर शरीर में जो कपालभाति करके और भस्त्रिका करके जो आपने जो एनर्जी ज्यादा गर्मी कर ली है वो आपकी शांत होने लगती है। इसलिए अनुलोम विलोम करना चाहिए। इसके बाद चंद्रभेदी या सूर्यभेदी प्राणायाम करना चाहिए। अगर सर्दियां हैं तो सूर्यभेदी प्राणायाम करिए और गर्मियां हैं तो जो चंद्रभेदी प्राणायाम करिए, क्योंकि गर्मियों में गर्मी लगती है। और चंद्रभेदी प्राणायाम के साथ में आप शीतली प्राणायाम और शीतकारी प्राणायाम भी कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों प्राणायाम शीतली और शीतकारी ये आपको गर्मियों में ही करने चाहिए, क्योंकि ये आपकी शरीर को ठंडा कर देंगे और ठंडा कर देंगे तो फिर आपको जुकाम होने के चांस हो जाएंगे। इसलिए इनको गर्मियों में ही करिए। उसके अलावा जो हमने आपको बताए हैं उनको आप करिए। फिर आपको करना है उज्जयी प्राणायाम। अगर आप उज्जयी प्राणायाम करना चाहते हैं तो जो कर लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको करना चाहिए भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम देखिए, ये कान बंद करके और नाक पे कंसंट्रेट करके हम लोग करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। और ये सारे के सारे प्राणायाम को हम अलग अलग वीडियो में, स्पेशल वीडियो में आपको बनाएंगे, बताएंगे। उसमें सब चीज पूरा प्रोसेस आपको हम समझा देंगे, जिससे कि आपको चीजें क्लियर हो जाए। भ्रामरी कर लीजिए। फिर आप अगर आपके पास ज्यादा समय बचता है तो मूर्छा, प्लावनी, उद्गीत प्राणायाम भी कर सकते हैं। बेसिकली हमको 5, 6, 7 प्राणायाम तक ही करने चाहिए। इससे ज्यादा करने का समय रहता नहीं है। और मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। सबसे पहले नाड़ी शोधन, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, चंद्रभेदी सूर्यभेदी प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। ये आपको 7 प्राणायाम करने चाहिए। 7 में से आप अपनी इच्छा अनुसार अगर कोई जो छोड़ना चाहते हैं, उज्जयी छोड़ना चाहते हैं, छोड़ सकते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन किसी परिस्थिति में वो ज्यादा कारगर है तो आप अपने यथाशक्ति अनुसार, अपने समय अनुसार उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगती है, आपके कामगर है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए